ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और मंगलवार है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली सप्तमी तिथि को रथ सप्तमी, विधान सप्तमी, आरोग्य सप्तमी, चंद्रभागा सप्तमी के नाम से जाना जाता है। सप्तमी तिथि को सूर्य देवता की पूजा अर्चना की जाती है। तो आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक समय की बात है कि भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हो गया। विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते और शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन आ गया। बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए तो उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वे सारे के सारे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया या फिर गणेश जी आए नहीं हैं। सभी को यह जानकर बड़ी ही हैरानी हो रही थी। तभी सबने विचार किया कि चलो विष्णु जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। तो विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने गणेश जी को बुलाया नहीं या फिर वे अपनी इच्छा से आए नहीं। तो विष्णु जी कहने लगे कि गणेश जी के माता पिता को मैंने न्योता भेज दिया है, अगर वो आना चाहते तो आ जाते, उन्हें अलग से न्योता देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। अगर हम उसे बारात में लेकर चले गए तो उन्हें इस तरह खाता देखकर सारे लोग हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। इस तरह वार्ता कर रहे थे तो किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ जाएं तो क्या है, द्वारपाल बनाकर घर पर बैठा देना, कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना, जिससे गणेश जी को यह नहीं लगेगा कि उन्हें बुलाया नहीं। तो विष्णु जी को यह बात पसंद आ गई और उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए, सज धज कर वहाँ आ पहुँचे। तो विष्णु जी कहने लगे कि आप घर की रखवाली करना, घर की रखवाली के लिए कोई समझदार और जिम्मेदार होना चाहिए। तो मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं लगा। तो यह सुनकर गणेश जी और भी प्रसन्न हुए। तो इस तरह गणेश जी को रखवाली के लिए बैठा दिया और बारात वहाँ से चल दी। नारद जी ने देखा कि गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात सारी चली जा रही है। तो वे गणेश जी के पास गए और पूछने लगे कि तुम बारात में नहीं जा रहे हो। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी है, कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसीलिए मैं तो यहाँ पर रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे कि उन्होंने आपका अपमान किया है, विष्णु जी तो आपको बुला ही नहीं रहे थे। सबने जब पूछा तो वो कहने लगे कि उनके बड़े बड़े कान, सूंड, मोटा सारा पेट, यह देखकर लोग हंसेंगे और ऊपर से खाते कितना है, 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन मूंग, 1.25 मन घी, बारात में ले जाकर मेरे ससुराल वालों की तो बदनामी होगी कि बारात में देखो कैसे बाराती आए हैं। तो यह सुनते ही गणेश जी बहुत ही दुखी हो गए और नारद जी से कहने लगे कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो नारद जी ने कहा कि आप ऐसा करो कि अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो और उनसे कहना कि आगे जाकर सारा रास्ता खोखला कर दे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएं। इस तरह परेशान होंगे तो वो आपको सम्मानपूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए हैं कि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी ने नारद जी के कहते ही अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और कहा कि सारी जमीन को खोखली कर देना। तो चूहों ने जैसा गणेश जी ने बोला था वैसा ही किया। जैसे ही विष्णु जी की बारात वहाँ से गुजरने लगी तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकल रहे थे। सभी ने अपने अपने उपाय किए पर पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था तो विष्णु जी तो बड़े ही परेशान थे। तब नारद जी वहाँ पहुँचे और कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है
और आप पर आया यह संकट भी टल सकता है। तो शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा, तो नंदी गणेश जी को लेकर वहां आ गई। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकले। पहिए तो निकल गए, पर वो तो जगह जगह से टूट फूट गए थे। अब उन्हें सही कौन करे? तो पास ही के खेत में एक हाथी काम कर रहा था, तो उसे समाचार भेजा कि सारे रथों के पहिए सही कर दो। तो वह अपने खेत का काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहां आ गया। जैसे ही वह रथ के पास बैठा तो कहने लगा, श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी की मन ही मन वंदना करने लगा। और देखते ही देखते गणेश जी ने सभी पहियों को थोड़ी सी देर में ठीक कर दिया। तो यह देखकर नारद जी ने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा? तो हाथी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए आप पर यह संकट आया है। तो नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे कि हमने ही गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया था और आज हम ही उन्हें भूल गए, तो हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है? तो यह सुनते ही विष्णु भगवान गणेश जी से माफ़ी मांगते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। फिर सारे मिलकर गणेश जी भगवान का जयकारा लगाते हैं। तो यह सब देखकर गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं और बारात वहाँ से चल पड़ती है। फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह बड़ी ही धूमधाम से संपन्न होकर सकुशल सारे घर लौट आते हैं। इसीलिए कोई भी व्रत पूजा पाठ हो, गणेश जी भगवान को जरूर याद करना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं है तो एक छोटी सी कहानी सुनकर ही शुभारंभ कर सकते हैं। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं माघ मास महात्म्य का अगला अध्याय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। प्रेत की बात सुनकर पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, तुमने सार्स के वचन किस प्रकार और क्या सुने थे? कृपया करके मुझे बताइए। तो पथिक की बात सुनकर प्रेत कहने लगा कि इस वन में कुहरा नाम की एक नदी पर्वत से निकली है। मैं एक दिन घूमता हुआ उस नदी के किनारे पर पहुंच गया और थकावट दूर करने के लिए वहां पर ठहर गया। उसी समय लाल मुख और तीखे दांतों वाला एक बड़ा सा बंदर वृक्ष से उतरकर जल्दी से वहां पर आया जहां एक सारस सोया हुआ था। उस चंचल बंदर ने कई पक्षियों को देखा और फिर उस सोए हुए सारस को दृढ़ता से पैरों की ओर से पकड़ लिया। तो सारे पक्षी डर कर वहां से उड़ गए, परंतु सारसी भयभीत होकर विलाप करती हुई वहीं पर रुक गई। तो सारस ने भयभीत होकर अपने नेत्र खोलकर जब बंदर को देखा तो मधुर वाणी से कहने लगा कि हे बंदर, तुम बिना अपराध के मुझको क्यों दुख देते हो? इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देता है। तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते। हम अहिंसक और दूसरे के कर्मों को नहीं देखते। जल की काई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, दूसरों की स्त्री का त्याग करने वाले, दूसरों की बुराई से दूर रहने वाले, चोरी ना करने वाले, बुरों की संगति से वर्जित और किसी को कष्ट ना देने वाले हैं। सो इस प्रकार मैं निरपराध हूँ। हे बंदर, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे पहले जन्म के वृतांत को जानता हूँ। यह वचन सुनकर वह बंदर उसे छोड़कर दूर बैठ गया और कहने लगा कि तुम मेरे पूर्व जन्म का वृतांत कैसे जानते हो? तुम तो अज्ञानी हो और मैं वन में घूमने वाला हूँ। तो सारस कहने लगा कि मैं अपनी जाति की स्मृति के बल से तुम्हारे पूर्व जन्म का सब वृतांत जानता हूँ। तुम अपने पूर्व जन्म में विंध्य पर्वत के राजा थे और मैं तुम्हारे कुल का पूज्य पुरोहित था। तुम राजा होकर अपनी प्रजा को पीड़ा दिया करते थे। विवेकहीन होकर तुमने बहुत सारा धन इकट्ठा किया। सो हे वानर, प्रजा की पीड़ा रूपी अग्नि की ज्वाला से तुम पहले ही तप चुके हो। पहले तुम कुंभीपाक नरक में गिराए गए। इसी तरह तुम्हारा शरीर उस नरक में 3000 तक रहा। फिर उस नरक से निकलकर
बचे हुए पापों को भोगने के लिए तुम इस बंदर की योनि में आ गए और अब मुझे मारना चाहते हो। पूर्व जन्म में तुमने ब्राह्मण के बाग से लूटकर बलपूर्वक फल खाए थे। उसका यह भयंकर फल हुआ कि तुम वानर और वनवासी हुए। हर प्राणी अपने किए हुए कर्मों को ही भोगता है, इसको देवता भी नहीं हटा सकते। इस प्रकार मैं सारस का जन्म लेकर भी अज्ञान से मोहित नहीं हुआ। तो सारस की बात सुनकर वानर कहने लगा कि अगर तुम इतना ही जानते हो तो तुम यह बताओ कि तुम सारस कैसे हुए। तो सारस कहने लगा कि मेरी दुर्गति का कारण भी सुन लो। तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त 100 ढेर अन्न के दान किए थे। मैं पुरोहित था और मुझे इस बात का घमंड था, तो इसी कारण मैंने थोड़ा सा अनाज ब्राह्मणों को दे दिया और बाकी अनाज हर कर मैं अपने घर ले गया। ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करने के कारण पहले तो मैं कालसूत्र नरक में गया और वहाँ यातना भोग कर उसके बाद रक्त करदुम नरक में, जहाँ बड़े बड़े कीड़े थे और रक्त तथा पीप से भरा हुआ, उसमें मैं नाभि तक नीचे सिर करके और ऊपर पैर किए हुए पीप चाटता रहा। उस दुर्गंध वाले नरक में मुझे कीड़ों ने काटा और 3000 वर्ष तक मैं उसी यातना को भोगता रहा। मैं अपने नरक के दुख का वर्णन नहीं कर सकता। फिर नरक की यातना से मुक्त होकर यह सारस का जन्म पाया, क्योंकि पूर्व जन्म में अपनी बहन के घर से कांसे का बर्तन चुराया था। इसको मैंने एक जुआरी को दे दिया। इसी से मैं सारस की योनि में आ गया। यह सारसी मेरी स्त्री है जो पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। इसने भी कांसे की चोरी की थी। इसी की वजह से यह मेरी स्त्री और सारसी हुई। यह है मेरा कर्म फल, जो सब मैंने तुमसे बता दिया है। अब भविष्य की बात भी सुन लो। अब मैं, तुम और यह मेरी स्त्री भी, हम तीनों हंस होंगे और काम रूप देश में सुख से निवास करेंगे और फिर इसके पश्चात गौर योनि में जाएंगे और उसके बाद दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त करेंगे। इसमें मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही कर सकता है। इस प्रकार शिव की माया से यह सारा जगत मोह को प्राप्त होता है। न केवल हम ही, परंतु इस संसार के सभी जीव परवर्ती मार्ग में फंसकर अच्छे और बुरे कर्म करते हैं और उनका फल भोगते हैं। इसीलिए सब प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ, कीड़े मकोड़े सभी से कंटक रूपी मार्ग नहीं छूटता। केवल वेदांत जानने वाले योगी ही इस मार्ग से बच सकते हैं। इसी कारण बड़े बड़े महात्मा भी कर्म फल को टाल नहीं सकते। उपाय से तथा बुद्धि से कोई भी इसको बदल नहीं सकता। तुम पहले राजा थे, फिर नरक में गए, अब बंदर की योनि में वन में फिरते हो और फिर भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा विचार कर आनंद पूर्वक और धैर्य धरकर विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करो। तब वानर ने कहा कि मैं पहले जन्म में तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम मुझको प्रणाम करते हो। तुम जाति के स्मरण से मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को जानते हो। आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं मोह रहित होकर वन में विचरूंगा। यह कहकर प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैंने नदी तट पर बंदर और सारस का यह संवाद सुना था। तब मुझको बोध हुआ और उसी समय मोह तथा शोक का नाश हो गया। यह कहकर प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैं इस समय तुम्हारे पास जो यह गंगा जल है उसे मांगता हूँ, क्योंकि मैंने इसका बहुत कुछ महात्म्य सुना है। मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का बड़ा अद्भुत आश्चर्य देखा है, इसीलिए यह जल मैं मांगता हूँ। मैं प्रेत की योनि में अति दुखी हूँ। एक ब्राह्मण अनधिकारी को यज्ञ कराकर ब्रह्म राक्षस हो गया। वह हमारे साथ 8 वर्ष तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके गंगा में कनखल स्थान में गिरा दिया। उसी समय वह राक्षस की योनि त्याग कर सद्गति को प्राप्त हुआ। यह मैंने प्रत्यक्ष देखा है।
इसीलिए मैंने तुमसे प्रार्थना की है। मैंने पहले जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान लिए थे और उनका प्रायश्चित भी नहीं किया था। इसी से मैं हजारों वर्षों तक इस प्रेत योनि, जिसमें अन्न और जल मिलना अति दुर्लभ है, उस योनि में अनेक दुखों को भोगता हुआ भटक रहा हूँ। तो आज का अध्याय समाप्त हुआ। कल के अध्याय में अपने सुनेंगे कि पथिक ने प्रेत को क्या कहा। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। भागवत कथा की जय हो। राजा नीमि ने पूछा कि हे महर्षि जी, इस भगवान की माया को पार करना उन लोगों के लिए तो बहुत ही कठिन है जो अपने मन को वश में नहीं कर पाए हैं। अब आप कृपया करके यह बतलाइए कि जो लोग शरीर आदि में आत्म बुद्धि रखते हैं तथा जिनकी समझ मोटी है, वे भी अनायास ही इसे कैसे पार कर सकते हैं। तो राजा नीमि की बात सुनकर चौथे योगीश्वर जी कहने लगे कि हे राजन, स्त्री पुरुष संबंध आदि बंधनों में बंधे हुए संसारी मनुष्य सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए बड़े बड़े कर्म करते रहते हैं। जो पुरुष माया के पार जाना चाहता है, उसको विचार करना चाहिए कि उनके कर्मों का फल किस प्रकार विपरीत हो जाता है। वे सुख के बदले दुख पाते हैं और दुख की निवृत्ति के स्थान पर दिनों दिन दुख बढ़ता ही जाता है। एक धन को ही ले लो, इससे दिन ब दिन दुख बढ़ता ही जाता है। इसको पाना भी बहुत कठिन है और अगर यह किसी प्रकार मिल भी जाए तो आत्मा के लिए यह मृत्यु स्वरूप है। जो इसकी उलझनों में पड़ जाता है वह अपने आप को भूल जाता है। इस प्रकार घर, पुत्र, स्वजन संबंधी, पशुधन आदि भी अनित्य और नाशवान हैं। यदि कोई इन्हें जुटा भी ले तो क्या इनसे सुख शांति मिल सकती है? इस प्रकार जो मनुष्य माया से पार जाना चाहता है, उसे यह भी समझ लेना चाहिए कि मरने के बाद प्राप्त होने वाले लोक और परलोक भी ऐसे ही नाशवान हैं, क्योंकि इस लोक की वस्तुओं के समान वे भी कुछ सीमित कर्मों के सीमित फल मात्र हैं। वहाँ भी पृथ्वी के छोटे छोटे राजाओं के समान बराबर वालों से होड़ अथवा लाग डांट लगी रहती है। अधिक ऐश्वर्य और सुख वालों के लिए प्रति छिद्रान्वेषण तथा ईर्ष्या द्वेष का भाव बना ही रहता है। कम सुख और ऐश्वर्य वालों के प्रति घृणा रहती है एवं कर्मों का फल पूरा हो जाने पर वहाँ से पतन होता ही है। उसका नाश निश्चित है। नाश का भय वहाँ भी नहीं छूट पाता। इसीलिए जो परम कल्याण का जिज्ञासु हो, उसे गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। गुरुदेव ऐसे हों जो शब्द ब्रह्मा वेदों के पारदर्शी विद्वान हों, जिससे वे ठीक ठाक समझा सकें और साथ ही पर ब्रह्मा में परनिष्ठित तत्वज्ञानी भी हों, ताकि अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त हुई रहस्य की बातों को बता सकें। उनका चित्त शांत हो, व्यवहार के प्रपंच में विशेष परिवर्तन न हो। जिज्ञासु को चाहिए कि गुरु को ही अपना परम प्रियतम आत्मा और इष्ट देव माने और उसकी निष्कपट भाव से सेवा करे और उनके पास रहकर भागवत धर्म की भगवान को प्राप्त कराने वाले भक्ति भाव के साधनों की क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करे। इन्हीं साधनों से सर्व आत्मा एवं भक्त को अपनी आत्मा का दान करने वाले भगवान प्रसन्न होते हैं। पहले शरीर, संतान आदि में मन की अनासक्ति सीखे और उसके बाद भगवान के भक्तों से प्रेम कैसा करना चाहिए यह सीखे। इसके पश्चात प्राणियों के प्रति यथा योग्य दया, मैत्री और विनय की निष्कपट भाव से शिक्षा ग्रहण करे। मिट्टी, जल आदि से बाहरी शरीर की पवित्रता, छल कपट आदि के त्याग से भीतर की पवित्रता, अपने धर्म का अनुष्ठान, सहन शक्ति, मौन, स्वाध्याय, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा तथा शीत उष्ण, सुख दुख आदि द्वंद्वों में हर्ष विषाद से रहित होना सीखे। सर्वत्र अर्थात समस्त देश, काल और वस्तुओं में चेतन रूप से आत्मा और नियंता रूप से ईश्वर को देखना। एकांत सेवन, यही मेरा घर है, ऐसा भाव ना रखना। ग्रस्त हो
तो पवित्र वस्त्र पहनना, और त्यागी हो तो फटे पुराने पवित्र चिथड़े। जो कुछ प्रारब्ध के अनुसार मिल जाए उसी में संतोष करना सीखे। भगवान की प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले शास्त्रों में श्रद्धा और किसी दूसरे के शास्त्र की निंदा नहीं करनी चाहिए। प्राणायाम के द्वारा मन का, मौन के द्वारा वाणी का और वासनाहीनता के अभ्यास से कर्मों का संयम करना, सत्य बोलना, इंद्रियों को वश में रखना और मन को कहीं बाहर नहीं जाने देना चाहिए। हे राजन, भगवान की लीलाएं अद्भुत है। उनके जन्म, कर्म और गुण दिव्य हैं। उन्हीं का श्रवण, कीर्तन और ध्यान करना तथा शरीर से जितनी भी चेष्टाएं हैं सब भगवान के लिए करना सीखें। यज्ञ, दान, तप अथवा जप, सदाचार का पालन और स्त्री, पुत्र, घर, अपना जीवन, प्राण तथा जो कुछ अपने को प्रिय लगता है वो सब का सब भगवान के चरणों में निवेदन करना, उन्हें सौंप देना सीखें। जिन संत पुरुषों ने सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का अपनी आत्मा और स्वामी के रूप में साक्षात्कार कर लिया हो, उनसे प्रेम और स्थावर, जंगम दोनों प्रकार के प्राणियों की सेवा, विशेष करके मनुष्यों में भी परोपकारी सज्जनों की और उनमें भी भगवत प्रेमी संतों की सेवा करना सीखें। भगवान के परम पावन यश के संबंध में एक दूसरे से बातचीत करना और इस प्रकार के साधकों का इकट्ठे होकर आपस में प्रेम करना, आपस में संतुष्ट रहना और परपंच से निवृत्त होकर आपस में ही आध्यात्मिक शांति का अनुभव करना सीखें। हे राजन, श्री कृष्ण राशि राशि पापों को एक क्षण में ही भस्म कर देते हैं। सब उन्हीं का स्मरण करें और एक दूसरे को स्मरण करवाएं। इस प्रकार साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते प्रेम भक्ति का उदय हो जाता है और वे प्रेम उद्रेक से पुलकित शरीर धारण करते हैं। उनके हृदय की बड़ी विलक्षण स्थिति होती है। कभी कभी वे इस प्रकार चिंता करने लगते हैं कि अब तक भगवान नहीं मिले, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, कौन मुझे उनकी प्राप्ति कराएगा। इस तरह सोचते सोचते वो रोने लगते हैं। कभी कभी भगवान की लीला की स्फूर्ति हो जाने से ऐसा देखकर कि परम ऐश्वर्यशाली भगवान गोपियों के डर से छिपे हुए हैं, खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। कभी कभी उनके प्रेम और दर्शन की अनुभूति से आनंद मगन हो जाते हैं, तो कभी लोक अतीत भाव में स्थित होकर भगवान के साथ बातचीत करने लगते हैं। कभी मानो उन्हें सुना रहे हों, इस प्रकार उनके गुणों का गान छेड़ देते हैं। और कभी कभी नाच नाच कर उन्हें रिझाने लगते हैं और कभी उन्हें अपने पास ना पाकर इधर उधर ढूंढने लगते हैं। तो कभी कभी उनसे एक होकर उनकी सनिधि में स्थित होकर परम शांति का अनुभव करते हैं और चुप हो जाते हैं। हे राजन, जो इस प्रकार भागवत धर्मों की शिक्षा ग्रहण करता है उसे उनके द्वारा प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाती है और वह भगवान नारायण के परायण होकर उस माया को अनायास ही पार कर जाता है, जिसके पंजे से निकलना बहुत ही कठिन है। तो यह सुनकर राजा निमि ने पूछा कि हे महर्षियों, आप लोग परमात्मा का वास्तविक स्वरूप जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं। इसीलिए मुझे यह बतलाइए कि जिस पर ब्रह्मा परमात्मा का नारायण नाम से वर्णन किया जाता है उसका स्वरूप क्या है। तो राजा निमि की बात सुनकर पांचवें योगेश्वर पिपलायन जी ने कहा कि हे राजन, जो इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों ही हैं, बनने वाला भी है और बनाने वाला भी, परंतु स्वयं कारण रहित है, जो स्वपन, जागृत और सुषुप्ति अवस्था में भी उनके साक्षी के रूप में विद्वान रहता है और उसके अतिरिक्त समाधि में भी ज्यों का त्यों एक रस रहता है, जिसकी सत्ता से ही सत्तावान होकर शरीर, इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण अपना अपना काम करने में समर्थ होते हैं। उसी परम सत्य वस्तु को आप नारायण समझिए। जैसे चिंगारियाँ ना तो अग्नि को प्रकाशित कर सकती है और ना ही जला सकती है, वैसे ही
उस परम तत्व में, आत्म स्वरूप में ना तो मन की गति है और ना वाणी की। नेत्र उसे देख नहीं सकते और बुद्धि सोच नहीं सकती। प्राण और इंद्रियां तो उसके पास तक नहीं फटक पाती। नेति नेति इत्यादि श्रुतियों के शब्द भी वह यह है कि इस रूप में उसका वर्णन नहीं करते, बल्कि उसको बोध कराने वाले जितने भी साधन हैं उनका निषेध करके तात्पर्य रूप से अपना मूल निषेध का मूल लक्षित करा देते हैं। क्योंकि यदि निषेध के आधार की आत्मा की सत्ता ना हो तो निषेध कौन कर रहा है, निषेध की वृत्ति किस में है? इन प्रश्नों का कोई उत्तर ही ना रहे, निषेध की ही सिद्धि ना हो। जब सृष्टि नहीं थी तब केवल एक वही था। सृष्टि का निरूपण करने के लिए उसी को त्रिगुण सत्व रज तमय प्रकृति कहकर वर्णन किया गया। फिर उसी को ज्ञान प्रदान होने से महतत्व, क्रिया प्रदान होने से सूत्रात्मा और जीव की उपाधि होने से अहंकार के रूप में वर्णन किया गया। वास्तव में जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे वे इंद्रियों के अधिष्ठातर देवताओं के रूप में हों, चाहे इंद्रियों के उनके विषयों के अथवा विषयों के प्रकाशक के रूप में हों, सब का सब वह ब्रह्मा ही है। क्योंकि ब्रह्मा की शक्ति अनंत है। कहाँ तक कहूँ, जो कुछ दृश्य अदृश्य कार्य कारण सत्य और असत्य है सब कुछ ब्रह्मा। इनसे परे जो कुछ है वह भी ब्रह्मा ही है। वह ब्रह्मा स्वरूप आत्मा ना तो कभी जन्म लेता है और ना मरता है, ना वह बढ़ता है ना वह घटता है। जितने भी परिवर्तनशील पदार्थ हैं, चाहे वे क्रिया संकल्प और उनके अभाव के रूप में ही क्यों ना हों, सबकी भूत भविष्यत और वर्तमान सत्ता का वह साक्षी है। देश काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न है, अविनाशी है। वह उपलब्धि करवाने वाला तथा उपलब्धि का विषय नहीं है, केवल उपलब्धि स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। जैसे प्राण तो एक ही रहता है, परंतु स्थान भेद से उनके अनेकों नाम हो जाते हैं, वैसे ही ज्ञान एक होने पर भी इंद्रियों के सहयोग से उसमें अनेकता की कल्पना हो जाती है। जगत में 4 प्रकार के जीव होते हैं। अंडा फोड़कर पैदा होने वाले पक्षी, सांप आदि, नाल में बंधे पैदा होने वाले पशु मनुष्य, धरती फोड़कर निकलने वाले वृक्ष वनस्पति और पसीने से उत्पन्न होने वाले खटमल आदि। इन सभी जीव शरीरों में प्राण शक्ति जीव के पीछे लगी रहती है। शरीरों के भिन्न भिन्न होने पर भी प्राण एक ही रहता है। सुषुप्ति अवस्था में जब इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती है, अहंकार भी सो जाता है, पीछे होने वाली यह स्मृति ही उस समय आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करती है। जब भगवान कमल नाभ के चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा से तीव्र भक्ति की जाती है, तब वह भक्ति ही अग्नि की भांति गुण और कर्मों से उत्पन्न हुए चित्त के सारे मूलों को जला डालती है। जब चित्त शुद्ध हो जाता है तब आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। जैसे नेत्रों के निर्विकार हो जाने पर सूर्य के प्रकाश की प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है। तो यह सुनकर राजा निमि कहने लगे कि हे योगीश्वरों, अब आप लोग हमें कर्म योग का उपदेश कीजिए, जिसके द्वारा शुद्ध होकर मनुष्य शीघ्र अतिशीघ्र परम निष्कर्म्य अर्थात कर्तव्य कर्म और कर्म फल की निवृत्ति करने वाला ज्ञान प्राप्त करता है। एक बार यही प्रश्न मैंने अपने पिता महाराज इक्ष्वाकु के सामने पितामह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र शनकादिक ऋषियों से पूछा था, परंतु उन्होंने सर्वज्ञ होने पर भी मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। इसका क्या कारण था, कृपया करके मुझे बतलाइए। तो छठे योगीश्वर आविहोत्र जी ने कहा कि हे राजन, कर्म शास्त्र विहित, अकर्म निषिद्ध और विक्रम विहित का उल्लंघन, ये तीनों एकमात्र वेद के द्वारा जाने जाते हैं। इनकी व्यवस्था लौकिक रीति से नहीं होती। वेद अपौरुषीय हैं, ईश्वर रूप हैं, इसीलिए इनके तात्पर्य का निश्चय करना बहुत ही कठिन है। इसी से बड़े बड़े विद्वान भी उनके अभिप्राय का निर्णय करने में भूल कर बैठते हैं।
इसी से तुम्हारे बचपन की ओर देखकर तुम्हें अनाधिकारी समझकर सनकादिक ऋषियों ने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। यह वेद प्रोक्षवादात्मक है। यह कों की निवृत्ति के लिए कर्म का विधान करता है। जैसे बालक को मिठाई आदि का लालच देकर औषधि खिलाते हैं, वैसे ही यह अनभिज्ञों को स्वर्ग आदि का प्रलोभन देकर श्रेष्ठ कर्म में परिवर्तित करता है। जिसका अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं हैं, वह यदि मनमाने ढंग से वेदोक्त कर्मों का परित्याग कर देता है तो वह विहित कर्मों का आचरण न करने के कारण विक्रम रूप अधर्म ही करता है। इसीलिए वह मृत्यु के बाद फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। इसीलिए फल की अभिलाषा छोड़कर और विश्व आत्मा भगवान को समर्पित करके जो वेदोक्त कर्म का ही अनुष्ठान करता है, उसे कर्मों की निवृत्ति से प्राप्त होने वाली ज्ञान रूप सिद्धि मिल जाती है। जो वेदों में स्वर्ग आदि रूप फल का वर्णन है, उसका तात्पर्य फल की सत्यता में नहीं है, वह तो कर्मों में रुचि उत्पन्न कराने के लिए है। हे राजन, जो पुरुष चाहता है कि शीघ्र से शीघ्र मेरे ब्रह्म स्वरूप आत्मा की हृदय ग्रंथि मैं और मेरे की कल्पित गांठ खुल जाए, उसे चाहिए कि वह वैदिक और तांत्रिक दोनों ही पद्धतियों से भगवान की आराधना करे। पहले सेवा आदि के द्वारा गुरुदेव की दीक्षा प्राप्त करे, फिर उनके द्वारा अनुष्ठान की विधि सीखे। अपने को भगवान की जो मूर्ति प्रिय लगे, अभीष्ट जान पड़े, उसी के द्वारा पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करे। पहले स्नान आदि से शरीर और संतोष आदि से अंतःकरण को शुद्ध करे। इसके बाद भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर प्राणायाम आदि के द्वारा भूत शुद्धि नाड़ी शोधन करे। तत्पश्चात विधि पूर्वक मंत्र देवता आदि के न्यास से अंग रक्षा करके भगवान की पूजा करे। पहले पुष्प आदि पदार्थों का जंतु आदि निकालकर पृथ्वी को समार्जन आदि से अपने को अव्यगर होकर और भगवान की मूर्ति को पहले ही की पूजा के लगे हुए पदार्थों के छालन आदि से पूजा के योग्य बनाकर फिर आसन पर मंत्र उच्चारण पूर्वक जल छिड़ककर अर्घ्य आदि पात्रों को स्थापित करें और उसके बाद एकाग्रचित होकर हृदय में भगवान का ध्यान करके फिर उसे सामने की श्री मूर्ति में चिंतन करें। उसके बाद हृदय सिर शिखा, हृदय से हृदयाय नमः, सिर से स्वाहा इत्यादि मंत्रों से न्यास करें और फिर अपने इष्ट देव के मूल मंत्र के द्वारा देश काल आदि के अनुकूल प्राप्त पूजा सामग्री से प्रतिमा आदि में अथवा हृदय में भगवान की पूजा करें। अपने अपने उपास्य देव के विग्रह की हृदय आदि अंग, आयुध आदि उपांग और पार्षदों सहित उसके मूल मंत्र द्वारा अर्घ्य आचमन मधुपरक स्नान वस्त्र आभूषण गंध पुष्प अक्षत सहित तिलक माला धूप दीप और नैवेद्य आदि से विधिवत पूजा करे तथा फिर स्तोत्रों द्वारा स्तुति करके सपरिवार भगवान श्री हरि को नमस्कार करे। अपने आप को भगवान में ध्यान करते हुए ही भगवान की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। निर्माल्य को अपने सिर पर रखें और आदर के साथ भगवत विग्रह को यथास्थान स्थापित कर पूजा समाप्त करनी चाहिए। इस प्रकार जो पुरुष अग्नि सूर्य जल अतिथि और अपने हृदय में आत्म रूप श्री हरि की पूजा करता है, वह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। तो यह सुनकर राजा निमि ने पूछा कि हे योगीश्वरों, भगवान स्वतंत्रता से अपने भक्तों की भक्ति के वश होकर अनेकों प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं और अनेकों लीलाएं करते हैं। आप लोग कृपया करके भगवान की उन लीलाओं का वर्णन कीजिए जो वे अब तक कर चुके हैं या कर रहे हैं या फिर आगे करेंगे। तो राजा निमि की बात सुनकर सातवें योगीश्वर द्रुमिल जी ने कहा कि हे राजन, भगवान अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं। जो यह सोचता है कि मैं उनके गुणों को गिन लूं, वह मूर्ख है, बालक है। यह तो संभव है कि कोई किसी प्रकार से पृथ्वी के धूल कणों की गिनती तो कर सकता है,
परंतु समस्त शक्तियों के आश्रय भगवान के अनंत गुणों का कोई भी किसी प्रकार से पार नहीं पा सकता। भगवान ने ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इन 5 भूतों की अपने आप में सृष्टि की है। जब वे इनके द्वारा विराट शरीर ब्रह्मांड का निर्माण करके उसमें लीला से अपने अंश अंतर्यामी रूप से प्रवेश करते हैं, तब उन आदि देव नारायण को पुरुष नाम से जानते हैं। यही उनका पहला अवतार है। उन्हीं के इस विराट ब्रह्मांड शरीर में तीनों लोक स्थित हैं। उन्हीं की इंद्रियों से समस्त देहधारियों की ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां बनी हैं। उनके स्वरूप से ही स्वतः सिद्ध ज्ञान का संचार होता है। उनके श्वास परश्वास से सब शरीरों में बल आता है तथा इंद्रियों में ओज और कर्म करने की शक्ति प्राप्त होती है। उन्हीं के सत्व आदि गुणों से संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय होते हैं। इस विराट शरीर के जो शरीरी हैं वे ही आदिकर्ता नारायण हैं। पहले जगत की उत्पत्ति के लिए उनके रजोगुण अंश से ब्रह्मा हुए। फिर वे आदि पुरुष ही इस संसार की स्थिति के लिए अपने सत्वांश से धर्म तथा ब्राह्मणों के रक्षक यज्ञपति विष्णु बन गए। फिर वे ही तमोगुण के अंश से जगत के संहार के लिए रुद्र बने। इस प्रकार निरंतर उन्हीं से परिवर्तनशील प्रजा की उत्पत्ति, स्थिति और संहार होते रहते हैं। दक्ष प्रजापति की एक कन्या का नाम था मूर्ति। वह धर्म की पत्नी थी। उसके गर्भ से भगवान ने ऋषि श्रेष्ठ शांत आत्मा नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। उन्होंने आत्म तत्व का साक्षात्कार कराने वाले उस भगव धराधन रूप कर्म का उपदेश दिया, जो वास्तव में कर्म बंधन से छुड़ाने वाला और निष्क्रम्य स्थिति को प्राप्त कराने वाला है। उन्होंने स्वयं भी वैसे ही कर्म का अनुष्ठान किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं। वे आज भी बद्रिका आश्रम में उसी कर्म का आचरण करते हुए विराजमान हैं। ये अपनी घोर तपस्या के द्वारा मेरा धाम छीनना चाहते हैं। इंद्र ने ऐसी आशंका करके स्त्री, वसंत आदि दल बल के साथ कामदेव को उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए भेज दिया। कामदेव को भगवान की महिमा का ज्ञान नहीं था, इसीलिए वह अप्सरागण, वसंत तथा मद सुगंध वायु के साथ बद्रिका आश्रम में जाकर स्त्रियों के कटाक्ष बाणों से उन्हें घायल करने की चेष्टा करने लगा। आदिदेव नर नारायण ने यह जानकर कि यह इंद्र का कुचक्र है, भय से कांपते हुए काम आदि को हंस कर कहा। उस समय उनके मन में किसी प्रकार का अभिमान या आश्चर्य नहीं था। कामदेव, मल्य मारुत और देवांगनाओं, तुम लोग डरो मत, हमारा आतिथ्य स्वीकार करो, अभी यहीं ठहरो। आप इस तरह से हमारे आश्रम को सूना मत करो। हे राजन, जब नर नारायण ऋषि ने उन्हें अभयदान देते हुए इस प्रकार कहा, तब कामदेव आदि के सिर लज्जा से झुक गए। उन्होंने दयालु भगवान नर नारायण से कहा कि हे प्रभु, आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप माया से परे और निर्विकार हैं। बड़े बड़े आत्माराम और धीर पुरुष निरंतर आपके चरण कमलों में प्रणाम करते रहते हैं। आपके भक्त आपकी भक्ति के प्रभाव से देवताओं की राजधानी अमरावती का उल्लंघन करके आपके परम पद को प्राप्त होते हैं। इसीलिए जब वे भजन करने लगते हैं, तब देवता लोग तरह तरह से उनकी साधना में विघ्न डालते हैं। किंतु जो लोग केवल कर्म कांड में लगे रहकर यज्ञ आदि के द्वारा देवताओं को बलि के रूप में उनका भाग देते रहते हैं, उन लोगों के मार्ग में वे किसी प्रकार का विघ्न नहीं डालते। परंतु प्रभु, आपके भक्तजन उनके द्वारा उपस्थित की हुई विघ्न बाधाओं से गिरते नहीं, बल्कि आपके कर कमलों की छत्र छाया में रहते हुए वे विघ्नों के सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ जाते हैं, अपने लक्ष्य से च्युत नहीं होते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी एवं आंधी पानी के कष्टों को तथा रसनेन्द्रिय और जनेन्द्रिय के वेगों को, जो अपार समुद्रों के समान हैं,
सह लेते हैं, पार कर जाते हैं, परंतु फिर भी वे उस क्रोध के वश में हो जाते हैं जो गाय के खुर से बने खड्डे के समान है और जिससे कोई लाभ नहीं है, आत्मनाशक है। और इसी तरह वे अपनी कठिन तपस्या को खो बैठते हैं। जब कामदेव, वसंत आदि देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की, तब सर्वशक्तिमान भगवान ने अपने योग बल से उनके सामने बहुत सी ऐसी रमणियाँ प्रकट करके दिखलाई जो अद्भुत रूप लावण्य से संपन्न और विचित्र वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित थी तथा भगवान की सेवा कर रही थी। जब देवराज इंद्र के अनुचरों ने उन लक्ष्मी जी के समान रूपवती स्त्रियों को देखा, तब उनके महान सौंदर्य के सामने उनका चेहरा फीका पड़ गया। वे श्रीहीन होकर उनके शरीर से निकलने वाली दिव्य सुगंध से मोहित हो गए। अब उनका सिर झुक गया। देव देवेश भगवान नारायण हंसते हुए उनसे बोले कि तुम लोग इनमें से किसी एक स्त्री को जो तुम्हारी अनुरूप हो ग्रहण कर लो, वह तुम्हारे स्वर्ग लोक की शोभा बढ़ाने वाली होगी। देवराज इंद्र के अनुचरों ने जो आज्ञा कहकर भगवान के आदेश को स्वीकार किया तथा उन्हें नमस्कार किया। फिर उनके द्वारा बनाई हुई स्त्रियों में से श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को आगे करके वे स्वर्ग लोक में चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने इंद्र को नमस्कार किया तथा भरी सभा देवताओं के सामने भगवान नर नारायण के बल और प्रभाव का वर्णन किया। उसे सुनकर देवराज इंद्र अत्यंत भयभीत और चकित हो गए। भगवान विष्णु ने अपने स्वरूप में एक रस स्थिर रहते हुए भी संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए बहुत से कला अवतार ग्रहण किए हैं, और वो है हंस, दत्तात्रेय, सनक सनंदन, सनातन सनत कुमार और हमारे पिता ऋषभ के रूप में अवतीर्ण होकर उन्होंने आत्म साक्षात्कार के साधनों का उपदेश दिया है। उन्होंने ही हयग्रीव अवतार लेकर मधुकैटभ नाम के असुरों का संहार करके उन लोगों के द्वारा चुराए हुए वेदों का उद्धार किया है। प्रलय के समय मत्स्य अवतार लेकर उन्होंने भावी मनु, सत्यवर्त, पृथ्वी और औषधियों की, धन धान्य आदि की रक्षा की, और वराह अवतार ग्रहण करके पृथ्वी का रसातल से उद्धार करते समय हिरण्याक्ष का संहार किया। कुरुम अवतार ग्रहण करके उन्हीं भगवान ने अमृत मंथन का कार्य संपन्न करने के लिए अपनी पीठ पर मंद्राचल धारण किया, और उन्हीं भगवान विष्णु ने अपने शरणागत एवं आर्त भगत गजेंद्र को ग्रह से छुड़ाया था। एक बार वाल्खिल्य ऋषि तपस्या करते करते अत्यंत दुर्बल हो गए थे। वे जब कश्यप ऋषि के लिए समीधा ला रहे थे तो थक कर गाय के खुर से बने हुए खड्डे में गिर पड़े, मानो समुद्र में गिर गए हों। उन्होंने जब स्तुति की तब भगवान ने अवतार लेकर उनका उद्धार किया। वृतासुर को मारने के कारण जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी और वे उसके भय से भागकर छिप गए, तब भगवान ने उस हत्या से इंद्र की रक्षा की। और जब असुरों ने अनाथ देवांगनाओं को बंदी बना लिया, तब भी भगवान ने ही उन्हें असुरों के चंगुल से छुड़ाया था। और जब हिरण्याकशिपु के कारण प्रहलाद आदि संत पुरुषों को भय पहुंचने लगा, तब उनको निर्भय करने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार ग्रहण किया और हिरण्याकशिपु को मार डाला। उन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए देवासुर संग्राम में दैत्यपतियों का वध किया और विभिन्न मनवंतरों में अपनी शक्ति से अनेकों कला अवतार धारण करके त्रिभुवन की रक्षा की। फिर वामन अवतार ग्रहण करके उन्होंने याचक के बहाने पृथ्वी को दैत्यराज बलि से छीन लिया और अदिति नंदन देवताओं को दे दिया। परशुराम अवतार ग्रहण करके उन्होंने ही पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन किया था। परशुराम जी तो हेय वंश का प्रलय करने के लिए भगुवंश में अग्नि रूप से अवतीर्ण हुए थे। उन्हीं भगवान ने राम अवतार में समुद्र पर पुल बांधा एवं रावण और उसकी राजधानी लंका को मटियामेट कर दिया। उनकी कीर्ति समस्त लोगों के मल को नष्ट करने वाली है। सीतापति भगवान राम सदा सर्वदा सर्वत्र विजयी ही विजयी हैं। हे राजन, अजन्मा होने पर भी पृथ्वी का भार उतारने के लिए
वे ही भगवान यदुवंश में जन्म लेंगे और ऐसे ऐसे कर्म करेंगे जिन्हें बड़े बड़े देवता भी नहीं कर सकते। फिर आगे चलकर भगवान ही बुद्ध के रूप में प्रकट होंगे और यज्ञ के अनधिकारियों को यज्ञ करते देखकर अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों से मोहित कर लेंगे और कलयुग के अंत में कल की अवतार लेकर ही शुद्ध राजाओं का वध करेंगे। महाबाहु विदेहराज, भगवान की कीर्ति अनंत है। महात्माओं ने जगतपति भगवान के ऐसे ऐसे अनेकों जन्म और कर्मों का प्रचुरता से गान भी किया है। तो यह सुनकर राजा निमि कहने लगे कि हे योगीश्वरों, आप लोग तो श्रेष्ठ आत्मज्ञानी और भगवान के परम भक्त हैं। कृपया करके यह बतलाइए कि जिनकी कामनाएं शांत नहीं हुई हैं, लौकिक पारलौकिक भोगों की लालसा जिनकी मिटी नहीं है और मन और इंद्रियां भी वश में नहीं हैं, जो पराये भगवान का भजन भी नहीं करते, ऐसे लोगों की क्या गति होगी? तो यह अपने सुनेंगे कल की कथा में। आज की भागवत कथा को यही विराम देते हैं। प्रेम से बोलो भागवत कथा की जय हो। विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो।